सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो इज़ अ वेरी स्पेशल वन, इसे एंड तक देखिएगा। खबीब को जानते होंगे ना, वो फाइटर हैं। उनका मैच हुआ था विद कॉर्नर मैकग्रेगर। तो उस फाइट के अंदर एक बहुत स्पेशल मैच हुआ था एंड उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे लेकर के बहुत बड़ा बवाल मच गया और कॉर्नर मैकग्रेगर ने उतर के लाइक गाली वाली दे दी जोरदार भयंकर, और फिर ना मारवाड़ दिया किसी को। अभी कौन है क्या है उसका कुछ अपने को नहीं पता, तो A to Z अपने को एक उर्दू टीचर है वो बताएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को सुनने के लिए। और ना यार, फाइटर्स के जब भी वीडियो आते हैं ना तो आई गेट एक्साइटेड अलॉट, क्योंकि देखो अपन ने मोहम्मद अली की वीडियो पे रिएक्शन दिया था और भाई साहब एक एक वीडियो ने इतना इंस्पायर किया है ना कि अंदर से एक जोश निकलता है और एकदम आवाज़ आती है कि निधि कर हर मैदान फतेह, मतलब कुछ करके दिखा दे यार। और वो मुझे पता है कि जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हो, नॉट ओनली यूथ यार, एज डजंट मैटर, वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो, वी आर एनर्जीज। तो सब कोई इंस्पायर होता है इनके वीडियोस देख करके। तो चले रिएक्शन को स्टार्ट करें, क्योंकि आई कैन नॉट वेट टू रिएक्ट ऑन खबीब साहब का वीडियो। एंड मुझे पता है मेरी हेयर स्टाइल काफ़ी फनी लग रही है, बट इट्स ओके, वीडियो पर ध्यान देते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई नो बहुत सारे लोग थक चुके हैं ये सुन करके, पर ना यार क्या करूँ, अब ये इंट्रो बन गया है मेरे वीडियो का। और अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ना फॉलो, तो शायद वीडियो ही अच्छा ना लगे, मुझे खुद को ही अच्छा ना लगे, आपको भी अच्छा ना लगे। क्या ये मैं सही बोल रही हूँ? डू यू लव माई फॉलो? अगर हाँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अमेरिका के शहर लॉस वेगस में UFC के तहत तारीख साज MMA फाइट लड़ी गई, जिसमें रूसी मुसलमान मार्शल आर्टिस्ट खबीब नूरमागोमदोव और आयरिश मार्शल आर्टिस्ट कॉनर मैकग्रेगर मद्दे मुकाबिल थे। ये तारीख का एक अनोखा मुकाबला था। कॉनर मैकग्रेगर को दुनिया का खतरनाक तरीन मार्शल आर्टिस्ट और नाकाबिले शिकस्त तस्वुर किया जाता है, लेकिन जितना अच्छा वो फाइटर है उतना ही शरपसंद और गालन गलोच करने वाला शख्स है। मैकग्रेगर की जानिब से मुसलसल खबीब के मजहब इस्लाम, खानदान और ज़ात को लेकर हिकारत अमेज बयानात आ रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैकग्रेगर ने खबीब को शराब की बोतल दिखाकर कहा कि ये लो पियो, जिस पर खबीब ने कहा कि हम मुसलमान शराब नहीं पीते। इस पर खबीब का दुनिया भर में मजाक उड़ाया गया। मैकग्रेगर ताकत के नशे में चूर था और खबीब को कह रहा था कि तुम मेरे सामने चूंटी से ज़्यादा हकीर हो और इस फाइट के बाद अपनी हड्डियां सलामत लेकर वापस नहीं जाओगे। मगर इसके जवाब में खबीब का एक ही जवाब होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। इन तमाम बयानात की वीडियोस आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और बआसानी देखी जा सकती हैं। बिलाखिर इस तारीख साज मुकाबले का आगाज़ हुआ। खबीब ने बड़ी तगोदो और जिदोजहद के बाद मैकग्रेगर को नॉकआउट कर दिया, मगर फिर पुरसुकून और इत्मीनान में रहने वाले खबीब ने मुकाबले के इख्तिताम पर एक ऐसी हरकत की कि वो केज से बाहर निकले और मैकग्रेगर और उनके साथियों पर पिल पड़े। ये दंगा फसाद इतना शदीद था कि MMA की इंतज़ामिया ने खबीब को पहले चैंपियंस बेल्ट देने तक से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि खबीब जो मुकाबले से पहले निहायत पुरसुकून थे और हर बात के जवाब में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, वो मुकाबले के इख्तिताम पर आपे से बाहर हो गए और अपने मुखालफीन और उसके साथियों पर अटैक कर दिया? इस बात का जवाब आपको आज की वीडियो में हम ज़रूर देंगे, मगर इससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर बने, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी से मिल रहे। ख़वातीन हज़रात, जब ये कांटेदार मुकाबला शुरू हुआ तो लाखों फैंस के दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। तमाम मुस्लिम दुनिया की नज़रें खबीब पर मरकूज थीं, क्योंकि इस्लाम का मजाक उड़ाने के बाद ये मुकाबला सिर्फ खेल से कहीं आगे बढ़ चुका था और दो नज़रियात, दो मज़ाहिब की जंग अख्तियार कर चुका था। यहाँ जो मार्शल आर्ट्स फाइट से नावाकिफ़ हैं उन्हें ये बताता चलूँ कि ये आम बॉक्सिंग से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें किकिंग, पंचिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग और कुछ स्पेशल किस्म की मूव्स इतनी ख़तरनाक होती हैं कि कभी कभी फाइटर्स की हड्डियाँ टूट जाती हैं, और ऐसे मैचेस भी तारीख में हुए हैं जिनमें फाइटर्स की बाकायदा मौत वाक़या हो गई। इसलिए इस खेल को दुनिया का खतरनाक तरीन गेम करार दिया जाता है। बहरहाल मुकाबला शुरू हुआ तो सारी दुनिया हैरान रह गई जब नाकाबिले शिकस्त और ख़तरनाक तरीन समझे जाने वाले कॉनर मैकग्रेगर को खबीब ने पूरी तरह से पीटा और चौथे राउंड में ही मैकग्रेगर की गर्दन ऐसी दबोची कि उसने टैप आउट करके अपनी हार तस्लीम कर ली। ये मार्शल आर्ट्स की तारीख की एक अजीम फतह थी, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के लिए ये पहला मौका था कि एक मुसलमान फाइटर ने एक नाकाबिले तस्खीर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर
चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। मगर फिर वो हादसा, वो वाक़या पेश आया जिस पर खबीब को पूरी दुनिया ने तनकीद का निशाना तो बनाया, मगर उसकी असल वजह को पूरी दुनिया के मीडिया ने छुपा दिया। मुकाबला जीतने के बाद खबीब को जब फिर से मैकग्रेगर के कोच की जानिब से इस्लाम के ऊपर चंद नाजेबा अल्फाज से पुकारा गया तो इस बार वो अपने गुस्से को काबू में ना रख सका। वो अकेला शेर मैदान से कूदकर हज़ारों के मजमे में पहुंचा और मैकग्रेगर के साथियों को इस्लाम को गाली देने पर पीट डाला। इस हंगामे की वजह से जो बाद में एक फसाद की सूरत अख्तियार कर गया, फाइट की इंतजामिया ने खबीब को चैंपियंस बेल्ट देने से उस वक्त तो इनकार कर दिया, ताहम बाद में उन्हें ये बेल्ट दे दी गई। यूएफसी के मुसलमान स्टार फ्री स्टाइल बॉक्सर खबीब ने बाकायदा तौर पर इस हंगामे पर माजरत की और इसकी असल वजह दुनिया बताई। उनका कहना यह था कि बात जब तक उनकी ज़ात की हद तक थी, उन्होंने पूरे सब्र का मुजाहिरा किया और इस बात की गवाह यूट्यूब पर मौजूद वीडियोस भी हैं कि मुकाबले से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैकग्रेगर खबीब को गालियां दे रहा था तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठे रहे और हर बात के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। खबीब का कहना था कि लोग मेरे बारे में ये बात तो कर रहे हैं कि मैंने रिंग के जंगले से छलांग लगाई और हरीफ टीम के साथ मारपीट की, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि उन्होंने मेरे दीन इस्लाम, मेरे मुल्क और मेरे वालिद के बारे में नाजेबा कलिमात कहे। इसी बात पर मैंने इस्तेआल में आकर रिंग के जंगले से बाहर छलांग लगाई और हरीफ टीम के ओहदेदारों पर मुक्के और लातें बरसा दी। ख़वातीन हज़रात, खबीब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रीज़न बयान की कि किस वजह से उन्होंने ये हंगामा और फसाद किया, तो उनकी दीन इस्लाम से मोहब्बत देखकर खबीब पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की आंखों का तारा बन चुके हैं और इस वक्त यूएफसी की तारीख में सबसे बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर से मुसलमान खबीब को अपनी हिमायत और सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी गैरत ईमानी रखने वाले मुसलमान फाइटर ही हमारे असल हीरो हैं। दोस्तों, खबीब के दिल में इस्लाम से ये मोहब्बत शुरू ही से डाली गई थी। लाइट वेट क्लास के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जो ईगल के नाम से मशहूर हैं, 30 साला खबीब इस खेल के पहले मुसलमान वर्ल्ड चैंपियन हैं। उनका ताल्लुक इमाम शामिल की सरजमीन दागिस्तान से है, जो रूस की ज़ेर इंतज़ाम एक ऐसी मुस्लिम रियासत है जो लंबे अरसे से रूसी कब्ज़े के मुकाबले में जिहाद करती चली आई है। खबीब बहादुरों की उस सरजमीन के सपूत हैं जहां बचपन ही से बच्चों को कुश्ती और कराटे से खास शगफ होता है। खबीब को भी मार्शल आर्ट से मोहब्बत अपने वालिद ही से विरसे में मिली है, जिन्होंने इब्तदा ही से खुद उसे मार्शल आर्ट की तरबियत देना शुरू की और खबीब अपने बचपन में रीच के साथ कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए जोर आजमाई किया करते थे। खबीब आज तक वो वाहिद MMA प्लेयर हैं जो ना सिर्फ 26 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त हैं, बल्कि इससे बढ़कर कोई भी हरीफ खबीब को आज तक किसी भी मुकाबले के एक राउंड में भी शिकस्त नहीं दे पाया। खबीब के स्टाइल की खास बात उनकी कुश्ती में खसूसी महारत है। मुकाबला शुरू होते ही खबीब चीते की फुर्ती से अपने हरीफ पर टूट पड़ते हैं और उनकी कुश्ती के दाव पेच का हरीफ के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन इस बार खबीब का मुकाबला एक तेज तर्रार और खतरनाक तरीन खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर के साथ था, जो अब तक 24 मुकाबलों में से सिर्फ 3 में शिकस्त का सामना कर चुके हैं। कॉनर एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं जो मुकाबले से कबल अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की तरह अपने हरीफ को दिलचस्प चुटकुलों और चर्ब जुबानी से नफसियाती मार मारते हैं। उनके दिल में मुकाबले से पहले खौफ और बेयकीनी पैदा करते हैं, या फिर हरीफ उनकी जुबान के हमलों से इस कदर जिच हो जाता है कि नफरत में मुकाबले के दौरान गलतियां कर जाता है, जिससे फायदा उठाने में कॉनर कभी नहीं चूकते। कॉनर मैकग्रेगर और खबीब की मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की शख्सियात का मुख्तलिफ रंग दिखाती रही। एक तरफ मुतहम्मल मजाज खबीब अपनी मशहूर कुन मुस्कुराहट के साथ मौजूद था और खबीब की आंखें उसके एतमाद और हरीफ से बेखौफी की गम्मास थीं, जबकि दूसरी तरफ अपने रवायती बड़बोलेपन के साथ कॉनर खबीब को नफसियाती मार मारने के लिए ऊट पटांग जुमले उछालता रहा। मुकाबले से पहले की खास बात कॉनर की टीम के ट्रेनिंग मेंबर और उसके गहरे दोस्त की खबीब से किसी बात पर जुबानी झड़प थी, जिस पर कॉनर शदीद सीखपा हुआ और उसे अपनी बेइज्जती समझा। कॉनर मैकग्रेगर ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अमेरिका पहुंचकर खबीब की बस पर हमला किया, जिस पर कॉनर को कोर्ट में मामूली सजा का भी सामना करना पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनर बस पर हमले के दौरान खबीब को बाहर ना निकलने पर बुज़दिली के ताने देता रहा, जबकि खबीब जवाबन सिर्फ ये कहता रहा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला था तो मुझे कहते, मैं अकेला तुम्हारे पास आता। बुज़दिल तो तुम हो जो 40 बॉडीगार्ड्स के साथ मेरी बस पर चढ़ दौड़े। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनर मैकग्रेगर अपने स्पॉन्सर करने वाली शराब की
बोतल भी लाया और उसके पैक बनाकर खुद भी पीता रहा और खबीब को गुस्सा दिलाने के लिए उसे भी शराब पेश की, जिसे खबीब ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मेरा दीन मुझे नशा करने से मना करता है। आज मगरबी दुनिया मुकाबले के बाद खबीब के हमले को तनकीद का निशाना तो बना रही है, मगर मुकाबले से कबल कॉनर मैग्रेगर जो नफरत अंगेज जुमले बोलता रहा और खबीब के दीन इस्लाम के ऊपर तंज के निस्तर बरसाता रहा, उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और खबीब के किरदार की अजमत इसी बात से जाहिर होती है कि जब तक कॉनर मैग्रेगर उसकी ज़ात पर हमले करता रहा, वो खामोश बैठा मुस्कुराता रहा और उस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिंग में देने का इंदिया जाहिर करता रहा। मगर जो ही कॉनर मैग्रेगर ने तमाम हदें क्रॉस करते हुए फाइट के बाद खबीब के दीन इस्लाम पर बात की और नफरत अंगेज जुमले कसे और उसके वालिद के बारे में नाजेबा कलमात अदा किए, तो खबीब अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसके गैरत ईमानी का तकाजा यही था कि वो अपनी जगह से उठता और दीन इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले की जुबान खींच लेता। और खबीब ने किया भी ऐसा कि बड़बोले कॉनर को ना सिर्फ रिंग में शिकस्त दी, बल्कि जब उसके मजहब के ऊपर बात की गई तो वो अकेला शेर की तरह उन 40-50 लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और उन पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मुसलमान फाइटर होने की वजह से खबीब को पहले ही दुनिया भर में मुसलमान अपना आइडियल तस्वुर करते थे और इस मुकाबले के दौरान भी खबीब को मुसलमानों की अनडिवाइडेड सपोर्ट हासिल थी। मगर फाइट के बाद होने वाली लड़ाई की वजह जानकर खबीब को मुसलमानों में मजीद शोहरत मिली है और उसने बिलाशुबा करोड़ों और दिलों में भी घर कर लिया है। बहरहाल मैग्रेगर ने जो गुरूर किया उसका सर एक मुसलमान जांबाज ने तोड़ कर रख दिया और तमाम दुनिया को ये बता दिया कि कोई भी मुसलमान अपनी ज़ात पर किए गए हमले को तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसके दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात की जाए तो कितना महंगा पड़ सकता है। इस तारीख साज विक्ट्री पर बॉक्सिंग अजीम स्टार मोहम्मद अली मरहूम के बाद एक और मुसलमान स्टार खबीब मार्शल आर्ट्स के मैदान में उभर आया है। एक मुसलमान की हैसियत से हम सब की दुआएं खबीब के हमेशा साथ हैं। अल्लाह खबीब को सदा कामयाबियों से नवाजे और वो अपनी शोहरत के ज़रिए मोहम्मद अली की तरह दीन की दावत दुनिया को पहुंचाने का बाइस बने और अपनी अच्छी आदत और शख्सियत की वजह से इस्लाम का बेहतरीन सफ़ीर साबित हो। तो दोस्तों, ये थी मैग्रेगर और खबीब के दरमियान मशहूर ज़माना होने वाली फ़ाइट का अहवाल, जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे दुनिया भर में खबीब को फ़ाइट के बाद होने वाली लड़ाई की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि खबीब ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया, मगर दुनिया ये बात भूल गई कि आखिर उसकी वजह क्या थी कि पुरसुकून और इत्मीनान में रहने वाला शख्स कैसे अचानक इतना भड़क उठा कि मुखालिफ टीम पर हमला कर दिया। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कॉनर मैग्रेगर और खबीब के दरमियान होने वाला ये मैच देखा था। जी नहीं, मैंने इन लोग के बीच होने वाला मैच नहीं देखा था और मेरे को कहीं से फेक न्यूज़ मिल गया। मतलब मुझे लगा था कि कॉनर मैग्रेगर ने किसी को मारा होगा, पर यहाँ तो खबीब साहब ने मारा था। और जो रीज़न था ना, दैट वाज लाइक फेयर इनफ यार। वो ऐसे नहीं बोल सकते, स्पेशली आप किसी के रिलीजन के ऊपर ऐसे उंगली उठा रहे हो, ये बहुत बहुत गलत बात लगी मेरे को, क्योंकि रिलीजन की ना रिस्पेक्ट करी जाती है। इस्लाम एक इतना प्यारा सा मजहब है, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है इसकी प्रीचिंग्स, और उसके खिलाफ उस बंदे ने, मैग्रेगर ने ऐसे बोल दिया यार, मतलब बहुत ही घटिया चीज़ लगी। और नॉट ओनली इस्लाम बट ऑल्सो अबाउट खबीब्स फादर, उनके पिताश्री के बारे में भी बोला कि तुम्हारे पापा ये वो। तो ये चीज़ तो लाजमी है कि कोई भी इंसान भड़केगा इस बात पे, जब तक खुद के ऊपर वो कुछ भी कह रहे थे ना। मतलब लोग तो यार खुद के, आप ये देख लो कि किसी इंसान को अगर उसके लिए बोलेंगे ना कि तेरी नाक आड़ी टेढ़ी है या उसकी बॉडी शेविंग करेंगे, उतने में भी इंसान गुस्सा हो जाता है। ये भी कोई गलत, उस बात पे भी गुस्सा होना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। पर इनको जब तक इनके लिए कुछ बोलता रहा ना, वो तो इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया कि चल ठीक है बकता रह तू, क्या जा रहा है मेरा। पर जब इस्लाम के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो ये भी रोक नहीं पाए अपने आप को, क्योंकि दीन से इनको इतना प्यार था ना अपने, और दैट्स वाई पीपल आइडियलाइज हिम। इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी गाइज, आई कैन एक्चुअली, एक तो वो फोटोग्राफ्स जो दिखा रहे थे जिसके अंदर वो स्माइल कर रहे थे और उनका जो ओपोनेंट था, आई वुड नॉट इवन लाइक टू टेक हिज नेम, वो ऐसे मतलब खूंखार इंसान की तरह इंसान लग ही नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा खूंखार टाइप का लग रहा था। और वो दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए प्रेशराइज कर रहा है सामने वाले बंदे को, जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, जो कि नशे पत्ते नहीं करता, जो गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको वो
फोर्स कर रहा है कि भाई तुम भी पैग लगा लो, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई ना। तो अब वो खुद पिए, उसको पीने से कोई मना ही थोड़ी है, उसको कोई थोड़ी मना कर रहा है, उसको थोड़ी ऑब्जेक्शन उठाया खबीब साहब ने, पर वो तो चढ़ पड़ा यार। बहुत बार ना ये फाइट्स वगैरह के चक्कर में और बहुत सारे इंसान इंसानियत भूल जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है ना, पर हाँ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और आई सपोर्ट खबीब साहब। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर ऐसे ही और प्यारे प्यारे रिएक्शन वीडियोस देखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा एक और प्रैंक चैनल है, वहाँ पे मैं फुल ऑन मस्ती करती हूँ, प्रैंक्स करती हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे कहीं पे भी मिलेंगे यार, यहाँ पे रिएक्शन चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या फिर वो प्रैंक चैनल पे, ठीक है। बाय बाय।